जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास में नित्य सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का भी वास माना गया है। इसीलिए शनिवार के दिन इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही फलदायी होती है। पीपल वृक्ष को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे इस वृक्ष की महत्ता का पता चल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु और तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए पीपल पेड़ को पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। पीपल की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। तो आइए अब हम पीपल सींचने की कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वो दूध और दही बेचने जाया करती थी। तो एक बार की बात है कि गर्मी का महीना था। तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि गर्मी बहुत है, मुझसे चला नहीं जाता है, आज से तुम दूध और दही बेचकर आया करो। तो बहू ने कहा ठीक है माँ जी। तो वो अपनी सास के कहे अनुसार दूध और दही लेकर चल पड़ी। तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलीं जो पीपल के वृक्ष के पास बैठी थी। तो उनको वहाँ बैठा देखकर बहू ने पूछा कि बहनों तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम पीपल को सींच रहे हैं। तो बहू बोली कि इसको सींचने से क्या मिलता है। तो वो औरतें बोली कि अन्न मिलता है, धन मिलता है, बिछड़ा हुआ पति लौट आता है। तो बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो और मैं दूध से सींचूंगी, तुम मुझे सारी विधि बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और आज हमें देख लो कि हम पूजा कैसे करते हैं और बाद में हम कथा भी कहेंगे, वो कथा भी पूरी श्रद्धा अनुसार सुन लेना। फिर रोजाना इसी नियम से पीपल को सींचना और ध्यान रखना कि रविवार के दिन पीपल को नहीं सींचना है। तो वो बहू बोली कि ठीक है। ऐसा कहकर बहू वहाँ पर दूध और दही की हांडी रखकर उन औरतों के पास बैठ गई और उन्होंने पूजा की। तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर उन्होंने कथा कही और कथा को भी बड़ी श्रद्धा से सुना। जब औरतों ने पानी से पीपल को सींचा तो उसने दूध और दही से सींच दिया। अब उसने रोजाना नियम बना लिया, दूध और दही घर से लेकर आ जाती और पीपल में सींच देती और पीपल देवता से कहती कि मुझे आप अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तो उसकी सास ने कहा कि तुम दूध दही का दाम लेकर नहीं आती। तो उसने कहा कि महीना पूरे होने पर ही देंगे, मैंने उनसे बोला था। वो बोले कि 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तब ले जाना। ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। तो बहू बोली कि आज 1 महीना पूरा हो गया है, मेरी सासू माँ दूध दही का दाम मांगेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अब मेरे पास तो दाम नहीं है, मैं क्या करूं, यही सोचकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो पीपल देव बोले कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यहाँ डिंडा पान पतूरा इनको ले जा और ले जाकर घर की कोठरी में रख देना। तो बहू ने वैसा ही किया, वहाँ से पान पतूरे उठाए और घर ले गई और घर ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे सासू माँ आज रुपए मांगेंगी तो मैं क्या कहूँगी, और चादर ओढ़कर सो गई। इतने में उसकी सासू माँ आ गई और बोली कि बहू पैसे लाई। तो बहू बोली कि मैंने तो कोठरी में रख दिए, जाकर देख लीजिए। सासू माँ ने जाकर जैसे ही कोठरी खोली तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो सासू माँ बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई हो। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ मजाक कर रही हैं, आज तो तेरी खैर नहीं। वो डरते डरते आई, कोठरी के अंदर देखा तो सच्ची में धन ही धन भरा हुआ था। तो बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि आप मुझे दूध दही बेचने के लिए देते थे, वो मैं पीपल में सींच कर आ जाती थी।
सास बहू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज़ आई, माँ जी माँ जी। तो सास ने बाहर देखा तो बरसों से परदेस गया हुआ उसका बेटा लौट आया था। ये देखकर उसकी सासू माँ बहुत ही खुश हुई और बोली कि अब मैं भी नियमित रूप से पीपल सींचा करूँगी। अब दूसरे ही दिन से उसकी सासू माँ दूध दही लेकर जाने लगी। दूध दही तो बेच आती और आते समय हांडी धोकर पीपल में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि बहू तू मुझसे दाम मांग। तो वो कहती कि सासू जी, कभी कोई बहू भी सासू माँ से दाम मांगती है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर सासू माँ कहती तू दाम मांग, तो बहू को मजबूरीवश कहना पड़ता कि सासू माँ पैसे लाओ। तो सास बोलती कि 1 महीना पूरे होने पर देंगे, वो बोल रहे हैं कि इससे पहले रुपए नहीं मिलेंगे। 1 महीना पूरा होगा तब ले जाना। तो सासू माँ का भी महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन आया और सासू माँ तो पीपल के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि मुझे 1 महीना हो गया तुझे सींचते हुए। आज मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं दाम कहाँ से दूंगी? तो पीपल ने कहा, मेरे पास क्या पैसे पड़े हैं? यहाँ पर जो पान पतूरे पड़े हैं वो उठा कर ले जा। तो उसकी सासू माँ ने वो पान पतूरे वहाँ से उठाए और ले जाकर कोठरी में रख दिया और चादर ओढ़कर सो गई और बहू से बोल दिया कि मुझसे दाम मांगो। तो बहू ने कहा कि सासू माँ दाम लाओ। तो सासू माँ बोली कि कोठरी में पड़े हैं, जाकर देख लो। तो बहू जैसे ही कोठरी के पास गई और खोल कर देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो बहू ने कहा कि सासू जी ये क्या है? उसकी सास ने आकर देखा तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो सासू माँ को बहुत ही गुस्सा आया और कहा कि ये पीपल तो बड़ा दोगला है, तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। इस तरह शोर मचाती हुई वो पीपल के पेड़ के पास चली गई। तो वहाँ पर वो औरतें पीपल को सींच रही थी। तो वहाँ जाकर कहने लगी कि ये पीपल बड़ा दोगला है, मेरी बहू को तो खूब सारा धन दिया और बरसों से गया हुआ पति लौट आया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। तो वहाँ बैठी औरतें कहने लगी कि तुम्हारी बहू ने पीपल को दूध दही से सींचा था, वो तो सत्य की भूखी थी, और तूने हांडी के धोवन से सींचा है, तो तुम तो धन की भूखी थी। तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर पीपल देव से माफ़ी मांगी और कहा कि अब से मैं नियमित रूप से तुम्हें दूध से सींचा करूँगी। तो उसके बाद बुढ़िया रोजाना दूध से पीपल को सींचा करती थी। इस तरह नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा से बुढ़िया के पीपल सींचने से घर में धन धान की वृद्धि हुई और 9वें महीने उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया पीपल देव के आशीर्वाद से अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में बैकुंठ लोक को गई। बोलो पीपल देवता की जय। दोस्तों, अब आप सुनेंगे संतान सुख और वंश वृद्धि के लिए पीपल देवता की दूसरी कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, फिर दोनों नगर से काफ़ी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहाँ जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर घर वापस लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफ़ी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींचकर आती तो बुरी तरह से थक जाती। घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी होती थी। तो जब दोनों एक दिन पीपल सींचकर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारी भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौटकर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अब ला देता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है? तो सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊँगा। तो सेठानी ने सेठ के कहे अनुसार आटा और मोहरें एक पोटली में डालकर सेठ जी को दे दिया
वो लेकर वो रवाना हो गए। चलते चलते वहाँ एक गांव के निकट पहुँचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि ये लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे चल पड़े। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज़ लगाई। तो लड़की की माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ पर आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पासी के गांव में जाऊँगा। मैं वहाँ पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई थी इसीलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊँगा। तो लड़की की माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुँह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसीलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कठिनाई ना हो तो। लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वो मोहरे लेकर सेठ जी के पास आई। सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं, ये तो सेठानी ने रखे थे और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, आप इसे रख लीजिए। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो ना जाने ये कितना ही धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए, तो मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ये सोच रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद में लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ कि आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। सेठ जी तो ये सुनते ही उनके मन की मुराद पूरी हो गई। तो वो बोले कि एक बात है कि मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। तो ये सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे। तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊँगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर जाकर लड़की की माँ से बात की। तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो अब बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो ये सब बात सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी और रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुँचे तो जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तो सेठानी ने कहा कि कौन है। तो सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दरवाज़ा खोल कर देखो, मैं सच में तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाज़ा खोला तो बहू बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तो ये देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को बातें करते करते सो गए। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा, बेटा मेरी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात यह है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा कि अपने घर में जो 7 कमरे हैं इन 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ़ सफाई कर लेना।
लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती है और कहती है कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हमारे भोजन बनाकर तैयार रखना। तो ये सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वो तो रोज़ाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोज़ाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना, उनको भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाने, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं पड़ोस में से आग ले लेती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ। थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। ये सोचकर वो पड़ोस में घर गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम्हारे ही पड़ोस की बहू हूँ, मैं सेठ जी की बहू हूँ। तो उसने कहा कि सेठ जी की तो कोई औलाद भी नहीं है, बहू कहाँ से आई? तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है, 3 साल बाद आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम्हें इसे धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर आकर किया। फीकी दाल बनाकर रख दी, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बना दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू तो उसे बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई है। तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा आज तुम चुपचाप क्यों हो? तो बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए उन्हें पानी दिया। वो चुपचाप बैठी रही। जब वो भोजन के लिए आए तो कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। तो सेठ जी भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है, जो रोज़ाना इतनी दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा आज दाल तो अलूनी है। तो बहू ने कहा दाल तो आपको अलूनी दिखाई दे रही है, मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही हूँ, आपको आपके बेटा ही नहीं है, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है, हमारा बेटा काशी गया है, वो जल्दी ही वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारे सो गए। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगी। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चले गए। वहाँ पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़े और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो देखती है कि उसके कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वो उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और भागकर इस घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूँगी कि आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो वो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके लिए स्नान करने के लिए पानी डाला और बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वो उनको परोसकर अच्छे से भोजन करवाया। तो सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया। जैसे दोनों सो गए तो वो सेठानी के पैर दबाने लगी और पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या? तो उसने कहा कि वो जो मैंने आज कमरा खोल कर देखा है उसके अंदर
पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। तो ये सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहाँ गए तो देखते हैं कि सच में वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। तो सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेठानी बोली कि मेरे तो कोई भी संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो। तो वो बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है। तो वो बोला कि आप इसकी चिंता ना करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे दें और आप भी तैयार हो जाएं, काठ की आंगी पहन लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी ने जैसे ही उनके बेटे ने कहा था वैसे ही किया और कहा कि हमारा बेटा घर आया है, इसीलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा। तो 1 2 4 बोले कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। एक और सेठ और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे पीपल देवता, जो भी ये कथा कहे सुने और हुंकारा भरे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।